राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। हरे कृष्ण। भूम प्रदोष व्रत की कथा, पूजा विधि, नियम और व्रत की कथा को महत्व को जानेंगे। भूम प्रदोष मंगल प्रदोष के नाम से भी जानी जाती है। जिस प्रकार से एकादशी का व्रत भगवान हरि नारायण जी को पूजा की जाती है और उनको ही समर्पित किया जाता है, तो उसी प्रकार से त्रयोदशी का व्रत यानी कि प्रदोष भी कहते हैं, त्रयोदशी भी कहते हैं और तेरस भी कहते हैं। तो इस बार मंगलवार को जो मंगल प्रदोष पड़ती है उसे भौम प्रदोष मंगल प्रदोष कहते हैं। और भगवान शिव जी को ये प्रदोष का दिन अत्यंत प्रिय है, उन्हीं को ही समर्पित किया जाता है और उनकी पूर्ण रूप से विधि विधान से पूजा की जाती है। जब त्रयोदशी का व्रत मंगलवार को आ जाए तो इस प्रदोष को मंगल प्रदोष भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है कि मंगलवार के दिन व्रत होने के कारण इस व्रत को करने से माँ भगवती जगत जननी और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और शिव जी के 11वें अवतार हनुमान जी की विशेष कृपा और उनको विशेष प्रसन्न करने से प्राप्त होती है। हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है। जिन जातकों की कुंडली में मंगल ग्रह खराब या अव्यवस्थित हो या मंगल ग्रह बैठा हो तो उन्हें मंगल प्रदोष का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। उससे उनके मंगल ग्रह अवश्य ही पूर्ण और व्यवस्थित हो जाते हैं। इस व्रत के करने से उन्हें मंगल या भगवान शिव जी, माँ भगवती जगत जननी जी की विशेष कृपा और आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। और इस व्रत का पारण अगले दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ही हो जाता है। त्रयोदशी, तेरस या प्रदोष का जब व्रत किया जाता है तो प्रदोष को निराहार, कितने व्यक्ति भक्तजन निराहार व्रत करते हैं या फिर फलाहार व्रत करते हैं या एक समय भोजन करते हैं और मीठे का ही भोजन करना चाहिए। प्रदोष में नमक नहीं खाना चाहिए। प्रदोष के व्रत में नमक खाने की मनाही होती है। जो भी भक्तजन प्रदोष का व्रत करें, मीठा फलाहार और मीठा ही भोजन कर सकते हैं। जिन जातकों को कहा जाता है कि मंगल प्रदोष हो या भौम प्रदोष हो या फिर कोई भी प्रदोष हो तो बाबा महादेव पिताजी को ही समर्पित किया जाता है। और मंगल प्रदोष का व्रत के दिन पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र 108 बार आप जप कर सकते हैं। उससे अत्यधिक करना चाहें, आपके पास समय है तो आप उसको भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करने से, जप करने से यदि संभव हो तो अपनी क्षमता के अनुसार आप उस दिन खीर बनाकर, खीर में हवन करते हैं और हवन में खीर की आहुति दी जाती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए खीर की आहुति आप अवश्य दीजिए। इससे सभी ग्रहों में मंगल ग्रह विशेष ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक होता है। मंगल की पूजा के लिए लाल रंग का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि मंगल ग्रह की पूजा के लिए लाल रंग के फल या फूल, मिठाई, वस्त्र आदि का प्रयोग होता है। और मंगल प्रदोष का व्रत उत्तम संतान और घर परिवार में समृद्धि देने वाला होता है। जिसको निसंतान दंपत्ति होती है उनको प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। बाबा महादेव पिताजी उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ पुत्र रत्न की प्राप्ति करते हैं। और किसी कारण से वो प्रदोष का व्रत ना कर सकें तो महा उपाय तो अवश्य करना चाहिए। जैसे कि महा उपाय में आपको कुछ उपाय बता देती हूँ। मंगल प्रदोष का व्रत प्रदोष वाले दिन प्रदोष के समय पर ही 3 कनेर के फूल आप लेकर के जाइए। पहला, प्रदोष के दिन प्रदोष के समय पर ही करना है ये महा उपाय। 3 कनेर के फूल आप लेकर के बाबा मंदिर में, शिवालय में जाइए। सबसे पहला आप अशोक सुंदरी पर कनेर का फूल समर्पित कीजिए। फिर दूसरे नंबर का आप
माँ जगत जननी हस्तकमल जिस पे शिवलिंग रखा होता है वो हस्तकमल पर समर्पित कर दीजिए। और तीसरा कनेर का फूल शिवलिंग जी पर समर्पित कर दीजिए, शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। और तीनों का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और जब आप घर वापसी आएँ, भगवान से निवेदन करें, अपने मन की बात कहें। जब आप घर वापस आएँ तो अशोक सुंदरी के पास आपने जो फूल चढ़ाया है कनेर का, उस फूल को आप अपने साथ लाकर अपने साथ लेकर आना है। जिस कमरे में आप सोते हैं घर में, उस शयन कक्ष में आपको उस फूल को रख लेना है। ऐसा करने से 4 या 5 प्रदोष 4 या 5 प्रदोष ऐसे करेंगे तो बाबा महादेव पिताजी हमारी मन की मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे, संतान की प्राप्ति होगी। और कनेर का पुष्प उनको समर्पित किया जाता है। और दूसरा महा उपाय है प्रदोष काल वाले दिन, प्रदोष वाले दिन आपको क्या करना है कि एक दिया लेना है, दिया में 2 लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। वंश वृद्धि के लिए लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। किसी भी शिवालय में, किसी भी मंदिर में जाएं, अगर आप शिवालय मंदिर में नहीं जा सकते हैं, अपने घर के मंदिर में ही या बिलपत्र के वृक्ष के नीचे आप बैठ कर के जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है उससे भी आप पूजन कर सकते हैं। एक दिए में 2 लंबी बाती का दीपक लगाना है, 2 लंबी बाती डालनी है, उसमें एक आखा चावल का दाना डालना है। और फिर वो बाबा महादेव पिताजी को जला करके समर्पित कर देना है। और अपने मन की बात जब आप उनसे कहें, उनको कहकर दिए का मुख अपनी ओर रखना है। ये विशेषकर ध्यान रखना है, ये महा उपाय हैं। तो ये आप जब दिए का मुख अपनी ओर रखेंगे और बाबा महादेव जी से आप अपने मन की बात कह दीजिए, उनको दिया प्रज्वलित कर दीजिए। 2 लंबी बाती का जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो घी का दीपक होना चाहिए। और वो समर्पित करके अपने मन की बात कहकर आप अपने घर आ जाइए। बाबा हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भूम प्रदोष के दिन तो ये प्रदोष का जो समय है, प्रदोष काल बहुत प्रिय होता है बाबा महादेव पिताजी को। और बाबा महादेव पिताजी प्रदोष काल में पूरे जगत में, पूरे संसार में, पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। जब वो भ्रमण करते हैं तो उनको जहाँ भी जिसके घर के समक्ष बिलपत्री का वृक्ष, समी जी का वृक्ष या फिर अपने घर के चौखट के पास दीपक प्रज्वलित दिखता है तो बाबा महादेव पिताजी की जब उन पे दृष्टि पड़ती है तो बहुत प्रसन्नता होती है और लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा महादेव पिताजी को प्रसन्न करने के लिए एक संसार में यही देवता हैं जो बाबा महादेव पिताजी और शिव जी माता पार्वती जी के साथ में हर प्रदोष के दिन या नित्य प्रतिदिन प्रदोष काल में भ्रमण के लिए सृष्टि पर निकलते हैं और देखते हैं कि किसके घर की साफ स्वच्छता है, किसके घर के आगे दीपक प्रज्वलित हो रखा है या किसने बिलपत्र का वृक्ष के नीचे कोई पूजन अर्चन करता है। जहाँ ऐसा दिखता है तो बाबा महादेव जी पिताजी को इतनी प्रसन्नता होती है कि उस घर में लक्ष्मी का वास स्थिर रूप से होता है और उनको बहुत प्रसन्नता होती है। माँ भगवती जगत जननी वहाँ निवास करती हैं। प्रदोष काल में ये अब हम जानेंगे कि प्रदोष का व्रत जिस दिन पड़ता है, सोमवार से लेकर रविवार तक प्रदोष का व्रत पड़ता है। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार, ये 7 दिन में किसी भी दिन प्रदोष पड़ता है तो बाबा महादेव पिताजी कहाँ निवास करते हैं और साथ ही साथ में बाबा महादेव पिताजी जब हम प्रदोष करते हैं तो किस इच्छा से करते हैं और किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बाबा महादेव पिताजी को जब प्रदोष का व्रत सोमवार के दिन पड़ता है, सोमवार पर प्रदोष में बाबा महादेव पिताजी कैलाश पर निवास करते हैं और हमारी जो इच्छा होती है, जो भी मनोवांछित फल होते हैं, जो भी इच्छाएं होती हैं, वो हमारी इच्छा पूर्ति करते हैं, उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। मंगलवार को बाबा महादेव पिताजी काशी में निवास करते हैं और जब मंगलवार को कोई भी व्रत पड़ता है, भौम प्रदोष के नाम से, मंगल प्रदोष के नाम से जाना जाता है, तो काशी में निवास करते हैं उस दिन बाबा महादेव पिताजी। और काशी में निवास करके वहाँ जिसके शरीर में किसी प्रकार की कोई रोग हो, कष्ट हो, किसी चीज़ का निवारण ही नहीं हो पा रहा है या
किसी चीज़ से कष्ट उसको बहुत ज़्यादा हो गया उसकी बीमारी से, तो मंगल का प्रदोष जरूर करना चाहिए। बाबा से अपने मन की बात कहनी चाहिए। मंगल प्रदोष करने से रोगों की मुक्ति होती है। जितने हमारे शरीर के कष्ट रोग होते हैं उससे हमें मुक्ति मिलती है। बुधवार को भोलेनाथ बाबा महादेव पिताजी रजत भवन में निवास करते हैं। रजत भवन में निवास करके जो भी हमारे मन की कामनाएं होती हैं, जो भी हमारे मन की बात होती है, आशा होती है, वो हमारी कामनाओं को पूर्ति करते हैं। गुरुवार को गंगा जी का स्थल, जहाँ भी गंगा जी होती हैं, गंगा यमुना सरस्वती, जो भी गंगा जी की किनारे, गंगा जी के तट पर बाबा महादेव पिताजी प्रदोष वाले दिन गंगा जी के गुरुवार में वहाँ निवास करते हैं। और कहा जाता है कि इस दिन जो भी हमारे किसी कारणवश शत्रु हो जाते हैं, तो उन शत्रुओं का विनाश करते हैं। बाबा महादेव पिताजी की कृपा प्राप्त होती है। शुक्रवार को बाबा महादेव पिताजी हरिद्वार नीलकंठ में निवास करते हैं और सुख शांति देते हैं। सुख शांति समृद्धि वैभव का अनुभव होता है। सुख समृद्धि कहते हैं कि सुख शांति सबसे जीवन में सबसे अच्छी है। घर में पैसा ना हो वो चलेगा, पर सुख शांति होनी चाहिए। तो बाबा महादेव पिताजी सुख शांति का अनुभव कराते हैं। शनिवार के दिन प्रदोष पड़ जाए तो बाबा महादेव पिताजी शमी के वृक्ष में निवास करते हैं। और जो निसंतान दंपत्ति होती है, जिनको संतान नहीं है, जिसको 10 साल 20 साल 15 साल हो जाते हैं, तो वो हमेशा शनिवार का प्रदोष का व्रत करें। दोनों पति पत्नी दोनों व्रत करें। प्रदोष का व्रत करने से उनको संतान की प्राप्ति होगी। यही है कि शनिवार के व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती ही होती है। और उस दिन 2 लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करके आप किसी भी शिवालय में या फिर बिलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित करें। उसमें 1 अक्खा चावल का दाना जरूर डालें और उनसे अपनी मन की बात कहें। दिए का मुख अपनी ओर रखें और उनसे अपने मन की बात कह के अपने घर आ जाइए। इससे प्रदोष का जो पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति होती है। यदि रविवार को प्रदोष पड़ती है तो बाबा महादेव पिताजी बिल्वपत्र पर निवास करते हैं और हमारी क्या कामना, जो भी हमारे मन की जितनी भी कामनाएं होती है, जितनी भी आशा अभिलाषा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, जो कोई कार्य संसार में नहीं कर सकता हो, तो वो कार्य हमारे बाबा महादेव पिताजी पूर्ण करते हैं। शनिवार को, इतवार को, किसी भी दिन पड़ जाए प्रदोष, तो प्रदोष का व्रत करना ही चाहिए। और बाबा महादेव पिताजी को ये प्रदोष के व्रत समर्पित किए जाते हैं और उनको अत्यंत प्रसन्नता होती है। प्रदोष के व्रत का वही विधान है, संकल्प है। जब भी प्रदोष का व्रत करें, उद्य तिथि के अनुसार ही व्रत किया जाता है। प्रदोष पड़ती है तो प्रदोष को संकल्प लें, नहा धो के स्नान से निवृत्त होकर संकल्प लें, हाथ में गंगा जल लेकर के, फल फूल लेकर, कि बाबा महादेव पिताजी आज मैं आपका प्रदोष का व्रत कर रहा हूँ। प्रदोष के व्रत को पूर्ण हो और मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें और मेरे व्रत को करने में आप मेरा सहयोग करें और मेरे मन की मनोकामना अवश्य पूर्ण कीजिए। फल फूल धूप दीप नैवेद्य उनको समर्पित कीजिए। मीठे फल का स्वयं आहार करें, मीठे फल ही बाबा को समर्पित करते हैं। और आप एक समय मीठा भोजन भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रदोष का व्रत किया जाता है और अगले दिन प्रदोष का पारण किया जाता है। तो अगले दिन ही आप पहले नहा धो के पूजा से निवृत्त होकर के जल समर्पित करके उनको धन्यवाद कर दीजिए कि बाबा आज का व्रत मेरा जो था पूर्ण हुआ और मैं अब पारण करने चल रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मेरे पारण को भी स्वीकार कीजिएगा और मेरे मन की कामनाओं को पूर्ण कीजिएगा। मंगल का प्रदोष हो या कोई भी प्रदोष हो, प्रदोष की व्रत की कथा को अवश्य सुने। व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए, सुनाना चाहिए या सुनना चाहिए। मंगल प्रदोष के व्रत की कथा को अब हम श्रवण करेंगे। एक शहर में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी और उसी बूढ़ी औरत का एक बेटा भी था, जो कि बूढ़ी औरत को हनुमान जी पर अटूट अटूट विश्वास था। क्योंकि मंगल प्रदोष है तो वह हनुमान जी की पूजन अर्चन किया करती थी। इसलिए हर मंगलवार को वह बूढ़ी महिला अत्यधिक भक्ति के साथ भगवान हनुमान जी का उपवास रखती, उनसे प्रार्थना करती। एक दिन जब उसने भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करी तो प्रभु खुद उस बूढ़ी महिला से मिलने के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने सोचा कि एक बार
उसकी परीक्षा ली जाए। तो एक बूढ़े ऋषि का रूप धारण कर लिया और ये कहते हुए कि कोई उसकी झोपड़ी में चला गया। स्वयं साधु महाराज का रूप धारण करते हैं हनुमान जी और झोपड़ी में चले जाते हैं और कहते हैं कि क्या कोई है यहाँ जो हनुमान जी का उपासक हो या जो हनुमान जी का भक्त हो। कोई है यहाँ जो मेरी बात सुन सकता है, जो मेरी इच्छा पूरी कर सकता है। कोई है ऐसा व्यक्ति कि जो मेरे हनुमान जी की पूजा करता है या हनुमान जी का उपासक हो। इस तरह के ऋषि बूढ़े साधु महाराज की बातों को सुनकर बूढ़ी मैया बाहर आती हैं। तो उसकी आवाज़ सुनकर जब बूढ़ी औरत बाहर आती है तो विनम्रता पूर्वक ऋषि की उसकी इच्छाएं बताती हैं। उनसे पूछती है कि हाँ बाबा बोलिए साधु महाराज। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं भूखा हूँ और वे खाना चाहते हैं, उनको भोजन चाहिए, लेकिन उससे पहले उसके लिए फर्श साफ किया जाए। तो वह बूढ़ी औरत तो जमीन खोद नहीं सकती थी क्योंकि उसका मंगलवार का संकल्प करती थी। वो मिट्टी नहीं खोदती थी और ना ही फर्श को लीपती पोतती थी। तब वह बोलते हैं कि पहले फर्श साफ किया जाए। तो बूढ़ी औरत ने तो जमीन खोद नहीं सकती थी और ना ही फर्श को साफ कर सकती थी क्योंकि वह बूढ़ी औरत उसके यही संकल्प था कि मिट्टी भी नहीं खोदेगी और लीपा पोती भी नहीं करेगी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी से अनुरोध किया कि वे इस काम के बजाय आप मुझे दूसरा आदेश दे दीजिए, मैं उसे निश्चित रूप से कर दूंगी। तब साधु महाराज बोलते हैं कि 3 बार पहले वादा करो, मुझे वचन दो, उसके पश्चात ही कहूँगा। तब बूढ़ी मैया ने उन्हें वचन दे दिया। तो वह कहते हैं कि वह अपने बेटे से कहे कि वह अपने पेट के बल लेट जाए और वे खाना बनाने के लिए उसकी पीठ पर आग जलाए। स्वयं बूढ़ी माँ जब सुनती हैं तो हक्का बक्का रह जाती हैं। यह सुनकर महिला बूढ़ी मैया हैरान हो गई, परंतु वह तो अब वचनबद्ध हो चुकी थी, उन्होंने वचन दे दिया था। अब उसके पास ऋषि साधु महाराज के शब्दों से सहमत होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहुत देर तक अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के पश्चात आखिरकार अपने बेटे को बुलाती हैं। वे आवाज लगाती हैं, माँ के बुलाने पर बाहर आ जाता है बेटा। तब उसने साधु महाराज जी को समर्पित कर दिया कि लीजिए साधु महाराज। तो बेटा भी चुप रहा और बिना किसी सवाल के लेटने को तैयार हो गया। बेटे ने अपने जीवन के लिए संघर्ष नहीं किया, जबकि वह अच्छी तरह से जानता था कि आग लगने से वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। बेटे को ये माँ की नीयत पर कोई शक नहीं था और ना ही उसने ऋषि से मनसा करी, ना ही कोई उन पर सवाल किया। साधु महाराज ने महिला के बेटे पर पीठ पर आग लगा दी और आग जलाने के बाद वह घर के अंदर चली गई। वह अपने बेटे को जलकर मरते हुए नहीं देखना चाहती थी बूढ़ी माँ, क्योंकि वह जानती थी कि उसका अंत समय होगा। लेकिन फिर जब एक बार ऋषि ने भोजन बना लिया, तब उसने बुढ़िया को बुलाया कि ओ बुढ़िया मैया कहाँ है, आ जाओ भोजन करो और अपने बेटे को भी बुलाओ। तो इस प्रकार से आवाज लगाओ बेटे को, तो पुत्र को उठने के लिए बोलो ताकि वह भी भोजन करने के लिए भगवान को प्रसाद चढ़ा सके। आओ बूढ़ी मैया भोजन कर लो। बूढ़ी औरत को यकीन नहीं था, वह रोने लगी क्योंकि उसका बेटा तो मर चुका था। वह अपने बेटे को बुला नहीं सक रही थी क्योंकि उसको पता था कि बेटा मर गया। क्यों फिर भी साधु महाराज के कहने पे बार बार अपने बेटे को आवाज लगाती है। तब उसने ऋषि के कहने पर अपने मृत बेटे को पुकारा, अधिक पीड़ा होगी तो, लेकिन ऋषि के कहने पर फिर से बेटे को पुकारा और पता चला कि उसका बेटा तो जीवित था। जैसे ही माँ ने पुकार लगाई उसका बेटा आ गया, माँ माँ कहकर पुकारता हुआ आ गया और तभी माँ बूढ़ी मैया ऋषि साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ती हैं। तब हनुमान जी अपने मूल रूप में आ जाते हैं और बूढ़ी औरत उसके बेटे को आशीर्वाद देते हैं कि मैया तूने मेरा व्रत किया था, इसलिए मैं तेरी परीक्षा लेने आया था और तू इस परीक्षा में पूर्ण हुई, मुझसे जो चाहे वर मांग ले। तो बूढ़ी माँ कहती हैं कि जैसे मैंने आपका व्रत किया, आपने मेरी मनोकामना पूर्ण करी, ऐसे ही आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। तो बाबा उनको आशीर्वाद देकर तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।
अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी प्रदोष का व्रत करते हैं या प्रदोष के दिन बाबा महादेव पिताजी का पूजन या कोई महा उपाय करते हैं। जिस प्रकार से ये मैंने उपाय बताए हैं तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर करके देखिएगा। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।